छतरपुर जिले के लौकुश नगर में पहली बार जिला स्तरीय जन सुनवाई हुई है और तमाम सारे जो फरियादी हैं, जो अपने अपने फरियाद लेकर आवेदक पहुंचे हैं, अलग अलग लोगों की समस्याएं। जनपद पंचायत का ये जो परिसर है, यहाँ अंदर सभागार में जन सुनवाई चल रही है। समस्याएं हैं वो वही बुनियादी समस्याएं हैं जिनकी फरियाद लेकर आमतौर पे सब डिवीज़न में जब जन सुनवाई होती थी तो लोग पहुंचते थे, लेकिन अब जो कलेक्टर छतरपुर ने नवाचार किया है कि ब्लॉक स्तर पर हर महीने एक बार जन सुनवाई होगी और उसी कड़ी में जन सुनवाई हुई है। यहाँ अगर परिसर की बात करें तो एक पेड़ माँ के नाम का एक बैनर भी लगा हुआ है और इस बैनर के पीछे आप देख सकते हैं अलग अलग ये यहाँ पे पौधारोपण किया जाना है। हालांकि एक पेड़ माँ के नाम अभियान का ये गड्ढे भी खोदे जा चुके हैं, उसके लिए ये जो प्रक्रिया है ये लगभग 1 साल से चल रही है, लेकिन कितने पौधे पेड़ बन पाए ये आप हम सब जानते हैं। फिलहाल अभियान जारी है। चलिए और लोगों से बात करते हैं किस तरीके के यहाँ समस्या लेकर लोग आए हैं, क्या क्या इनकी समस्याएं हैं और फिलहाल इस जो जन सुनवाई का जो जिला स्तरीय जन सुनवाई यहाँ आयोजित हो रही है कितना जनता के लिए अहम है और क्या जनता यहाँ सोचती है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा प्रमोद त्रिपाठी नाम है। त्रिपाठी जी कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम पठा का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है आप? मेरे मकान में पानी भरा हुआ है। मकान में पानी भरा है जी। तो उसमें दोष किसका है? उसमें प्रशासन को मैं करीब 2000। क्यों भरता है पानी? गहराई में है मकान, पानी का निकास नहीं है। पानी का निकास नहीं है और जो पानी पहले इतनी बारिश नहीं हुई अधिक और इस साल बारिश भी अधिक हुई और गांव के सरपंच हैं उनके द्वारा उसी तलैया में पानी डरवा दिया गया है। बस्ती का पानी भी। क्या आपका तालाब से लगा हुआ मकान है? जी, वहीं पे तालाब नहीं है, वो पुरानी पोखरिया टाइप की बोलते हैं। आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? क्या चाहते हैं? क्या मांग रखी है आपने? प्रशासन से मैंने यही उम्मीद लगा रखी है कि मेरे मकान का पानी निकलवाया जाए। कलेक्टर साहब ने बोला कि वो तहसीलदार साहब आएंगे। इसके पहले मैंने एसडीएम साहब को माननी जी को दिया था, अभी तक कुछ नहीं हुआ। भीम के झंडे लिए हुए भी तमाम जो लोग हैं वो बैठे हैं और यहाँ पर धरना दिए हुए हैं। किस वजह से बैठे हैं, क्या इनकी मांग है, उनसे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आजाद समाज पार्टी कांसीराम मध्य प्रदेश का ये लेटर हेड भी दिख रहा है, उस पर कुछ ज्ञापन में लिखा हुआ। सीधे बात ही कर लेते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? दलजीत सिंह लोधी जी। क्या कहेंगे, किस तरीके का आपका ये प्रदर्शन हो रहा है? आप धरने पर बैठे हैं यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल सत्य है। हम लगातार जनवरी से परेशान हैं, शासन को अवगत करा रहे हैं समस्याओं से, लेकिन शासन है कि सुनने को तैयार नहीं है। बस जब हम अपने वरिष्ठ अधिकारी यहाँ के एसडीएम से बात करते हैं तो वो प्रेशर की बात करके चल देते हैं। बोले हमारे ऊपर प्रेशर है, विधायक जी का प्रेशर है और मेरे नेताओं का प्रेशर है, मंत्री का प्रेशर है। मतलब छोटे छोटे से कामों को करने में प्रेशर की बात कह के चले जाते हैं। इन सारी मुद्दों को लेकर के, सारी मांगों को लेकर के मैंने 16 तारीख को पदयात्रा प्रारंभ की थी। कलेक्टर कार्यालय पहुंचा था तो वहाँ भी एसडीएम साहब मौजूद ज्ञापन लेने आए तो हमने उनसे निवेदन किया कि सर हमारे नगर में भी एसडीएम हैं, उनसे प्रताड़ित होकर के हम यहाँ तक आए हैं और आप मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं और डीएम साहब से मिलना चाहेंगे हम। तो बोले ठीक है आइए, डीएम साहब सुनवाई में है, जन सुनवाई में आइए आप। मुझे लेकर के जब 5 लोगों को लेने के पहुंचे हैं वहाँ तो डीएम साहब वहाँ से जा चुके। यानी डीएम आपको नहीं मिले और अभी सुनवाई नहीं हुई? जो नहीं आज जिस तरीके का जो आपने जैसे आए हैं आप यहाँ भी, आपके ये लेटर हेड में एक नारियल भी रखा हुआ और भी नारियल, ये क्या उद्देश्य है, किस तरीके से आए? अब हम ये है कि उद्देश्य हमारा कि जो पुरानी परंपरा है कि कोई भी शुभ काम या समस्या का निराकरण करना है तो हमारे पुरखा देवी देवताओं के स्थान पर नारियल लेके फल लेके जाते थे। तो अब हमारे जो आज के युग, आधुनिक युग के देवी देवता अधिकारी हैं, अब हम ये फल उनको भी भेंट करेंगे कि इस फल को लेके ही समस्या का निराकरण कर दें। दंड भरते हुए आए हैं आप लोग? दंड भरते हुए आए हैं। जो देवी के स्थान पे आए, नए बस स्टैंड से आया हूँ। तो अभी प्रमुख मांगे क्या है, आप संक्षेप में बताएं। प्रमुख मांगे हैं, एक तो लवकुश नगर में जो अम्बेडकर पार्क है 2013 से पेंडिंग है। शिवराज सिंह साहब घोषणा करके, शिवराज सिंह चौहान चंदा प्रवास के दौरान घोषणा की थी और सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी थी, यहाँ तक कि भू आवंटन की प्रक्रिया भी हो चुकी है। और दूसरा है कि हमारे जो क्षेत्रीय विधायक है राजनगर के, उन्होंने कुछ दलितों की जमीन पे कब्जा कराया है, गेट बनवाया है। एक मुद्दा हमारा ये है। तीसरा मुद्दा है हमारा तालाब का। वहाँ पर जो प्राचीन चंदेलकालीन तालाब है करीब 20-30 बीघा से ऊपर है, आज वो 2 बीघा के आसपास बचा है। तो और कुछ मांगे कि इस नथु बंसल हैं, उनकी भी जमीन है। तो इस तरह की तमाम मांगे। हाँ, जन सुनवाई चल रही है, आप अंदर नहीं गए, यहाँ बैठे हुए हैं, क्या उद्देश्य? हाँ, हमारा केवल उद्देश्य ये है कि कलेक्टर साहब मौके पर आकर के
हमारी मांग को सुने, शायद हमारे दर्द की पीड़ा से वो पीड़ित हो जाएं और निराकरण करने की जन सोच सुनवाई तो अंदर भी चल रही है ना, वहाँ भी जन सुनवाई में हम जा चुके हैं, एक बार नहीं 3-3 बार जा चुके हैं। यानी आप चाहते हैं कलेक्टर साहब खुद आके यहाँ पे कलेक्टर साहब जहाँ हम धरने पे बैठे हैं, हम भाई आज की जो आधुनिक युग की समस्या है, हम मान रहे हैं कि आप अधिकारी के अलावा देव भी है और हम आपको फल भेंट करके आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। बैठे रहेंगे जब तक कलेक्टर नहीं आएंगे, कलेक्टर साहब नहीं निकल के आते हैं और कलेक्टर साहब हमारा ज्ञापन और नारियल भेंट में नहीं ले रहे, तब तक हम उनका इंतजार करेंगे। ये अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं, खासकर अम्बेडकर पार्क की मांग के अलावा अन्य जो लोकल समस्याएं हैं इनकी, और इनका कहना यही है कि जब कलेक्टर महोदय खुद आएंगे यहाँ बाहर निकल करके, तब उन्हें ही ये ज्ञापन सौंपेंगे, अन्य किसी अधिकारी को नहीं सौंपेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं तमाम भीड़ है, यहाँ पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद है और इस पूरे कैंपस में सैकड़ों की तादाद में अलग अलग लोग अलग अलग फरियाद लेकर आए हुए हैं। एक और साहब ये देख सकते हैं आप आए हुए हैं, ये गले में कुछ माला पहने हुए, क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। छतरपुर जिले के अनुविभाग मुख्यालय लव कुश नगर को जिला बनाए जाने हेतु अनुरोध, इससे बात कर लेते। क्या शुभ नाम भैया आपका? नितिन आचार्य। नितिन जी, ये गले में माला बनाकर ज्ञापन पत्र पहना हुआ है, क्या कहेंगे? गले की माला लव कुश नगर को जिला बनाने के संबंध में जो 2 दशक से मांग चली आ रही थी कि यहाँ एक स्थायी रूप से कलेक्टर और एसपी महोदय की नियुक्ति कर दी जाए, और आज जब कलेक्टर साहब आए हैं जन सुनवाई के दौरान तो वो देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ कितनी नितांत आवश्यकता है लव कुश नगर को जिला बनाकर लोगों की समस्याओं का समाधान यही करने के लिए। तो उसी के संबंध में ये ज्ञापनों की माला है जो नेताओं ने वादे किए थे, जनता के साथ विश्वास। क्या क्या माला है, क्या क्या मांग है? लव कुश नगर को जिला बनाने को लेकर महाविद्यालय की बीएससी, एमएससी, बीकॉम की कक्षाओं के प्रारंभ होने के संबंध में, सिविल अस्पताल को 100 बेड करने के संबंध में, इतने आजादी के वर्षों के बाद एक महिला डॉक्टर नहीं है अस्पताल में उसके संबंध में, ब्लड बैंक के संबंध में, जो गौशाला लव कुश नगर में केवल कागजों में हमेशा बनी पाई जाती है उसे वास्तविक रूप से धरातल में लाया जाए, उसके संबंध में छोटी छोटी ऐसी मूलभूत समस्याओं के संबंध को लेकर आज ये गले की माला पहनकर आए हैं और यही चाहते हैं कि ये माला कलेक्टर साहब आप पहन लीजिए। नवाचार हुआ है, जन सुनवाई जिला स्तरीय ब्लॉक स्तर पे शुरू हुई है। ठीक है, आपकी मांग ये भी है जिला लव कुश नगर बने, लेकिन इससे कितना कारगर मानते हैं? जिस तरीके से जो जन सुनवाई के लोग जिला मुख्यालय तक जानते थे, आज ब्लॉक स्तर पे अगर हो रहा है तो इसे कितना सार्थक मान रहे हैं आप? जो प्रशासनिक कदम उठाया गया वो वास्तव में काबिले तारीफ है, लेकिन जो जन सुनवाई मात्र यहाँ होकर अगर जन सुनवाई रह जाएगी तो उसका कोई फायदा आम जनता को नहीं मिलेगा। यहाँ जन समाधान होना चाहिए। ऐसा नहीं मानते हैं जन सुनवाई में जन समाधान कितना होता है? क्योंकि जन सुनवाई तो अनवरत चली आ रही है, लेकिन लोग परेशान हैं। लोग ये भी कहते हैं कि हम इतने जन सुनवाई में गए, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई। लोग ये भी कहते हैं, ऐसी स्थितियां बनती है कि कोई आत्मदाह कर रहा है जन सुनवाई के बाहर, कोई लेट कर जा रहा है, तो कोई मतलब अलग अलग तरीके से आरती लेकर जा रहा है, नारियल लेकर जा रहा है। ये स्थितियां क्यों बन रही? क्या कहेंगे भैया, क्या लगता है आपको? कलेक्टर साहब को थोड़ा सा हमारे क्षेत्र में भी जन सुनवाई साल में 3 से 4 बार करनी चाहिए, जिससे हमारी जनता, आज आप देख रहे हैं काफ़ी जनसंख्या में लोग आए हैं और कई गांव में जैसे गौशाला के लिए भैया ने कहा, तो जो कागजों में है वास्तविकता में धरातल में आनी चाहिए। और जी क्या कहेंगे? जो आप कह रहे थे कि आप कितना कारगर मानते हैं, समस्याओं की सुनवाई तो होती है, समाधान नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ आम जनमानस एकत्रित हुआ है, तो ये परिणाम बताता है कि ये जनता जब छतरपुर में जन सुनवाई के दौरान गई थी तो उसे परिणाम नहीं मिले, तब इतनी सारी मात्रा में जनसंख्या एकत्रित हुई है अपनी समस्याओं को लेकर। ये कलेक्टर महोदय को समझना होगा कि ये केवल जन सुनवाई रहकर ना रह जाए, इसमें जन समाधान वास्तविक रूप से होना चाहिए। बिल्कुल, जन सुनवाई है तो जन समाधान हो, वरना जन सुनवाई तो अनवरत चल रही है, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे चले, सब डिवीजन स्तर पे चले या जिला स्तर पे चले। आए दिन जब हम जिले स्तर की जन सुनवाई भी मंगलवार को कवर करते हैं जिले में, तो वहां भी ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं। तमाम लोग यही कहते नजर आते हैं कि भाई हम तो 8 से 10 बार यहाँ तक गए, एसडीएम गए, तहसीलदार गए, उसके बाद कलेक्टर साहब को भी सुनाया, लेकिन हमारी समस्या जस की तस है, आज तक समाधान नहीं हुआ। तो जन सुनवाई तो है, जन समाधान हो तभी वो सार्थक होगा, और तभी ये जो गरीब किसान मजदूर अपना समय छोड़कर पूरा दिन बर्बाद करते हैं, उनकी जो मेहनत है या उनकी मांग है, जो जायज मांगे हैं, कम से कम वो तो पूरी हो। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।